हम सब जब एआई के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक सुपर स्मार्ट, एकदम तेज, मतलब लगभग परफेक्ट ताकत, है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर इस चमकदार डिजिटल शील्ड में एक छोटी सी बारीक सी दरार हो, एक ऐसी कमजोरी जो एआई पर हमारे भरोसे को शायद हिलाकर रख दे। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक खास तरीके से बना हुआ चश्मा दुनिया के सबसे एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को बेवकूफ बना सकता है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। रिसर्चर्स ने ये कर दिखाया है और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी एडवर्सेरियल अटैक्स की। ये एआई को उसी के खेल में मात देने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एडवर्सेरियल अटैक्स आखिर हैं क्या चीज और इन्हें एआई सिस्टम के लिए इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। अब देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम हर तरह के एआई की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस है डीप न्यूरल नेटवर्क्स, या जिसे हम डीएनएस कहते हैं, उन पर। ये समझ लीजिए आज के सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम का दिमाग हैं, चाहे वो सेल्फ ड्राइविंग कारों का कंप्यूटर विजन हो या फिर वो कमाल की तस्वीरें बनाने वाले जनरेटिव मॉडल्स। तो होता क्या है इसमें? असल में एक एडवर्सेरियल अटैक में इनपुट डेटा में बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली से बदलाव किए जाते हैं। इतने छोटे कि हमारी आंखों को तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक एआई के लिए वही छोटा सा बदलाव एक स्टॉप के साइन को स्पीड लिमिट का साइन बना सकता है। जरा सोचिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए इसका नतीजा क्या हो सकता है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि ये रिसर्च पेपर भी बताता है, साइंटिस्ट्स लगभग 10 साल से इस खतरे के बारे में वार्निंग देते आ रहे हैं। ये एआई की नींव से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पूरा खेल एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का है। अटैकर को एक ही साथ दो चीजें करनी होती हैं। पहला, एआई से गलती करवाना, और दूसरा ये पक्का करना कि जो बदलाव किया गया है वो किसी के नजर में ना आए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये अटैक्स हैं क्या। तो अब देखते हैं कि एक अटैकर इन्हें करता कैसे है, मतलब उसके टूलकिट में क्या क्या हथियार होते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी होती है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि अटैकर के पास जानकारी कितनी है। देखिए, दो मेन तरीके हैं। व्हाइट बॉक्स अटैक में अटैकर के पास एआई का पूरा ब्लूप्रिंट होता है, उसे सब कुछ पता होता है। दूसरी तरफ है ब्लैक बॉक्स अटैक, जिसमें वो एक तरह से अंधेरे में तीर चला रहा होता है। वो बस एआई को इनपुट देकर उसके आउटपुट से अंदाजा लगाता है कि इसकी कमजोरी कहाँ हो सकती है। और हाँ, इनके मकसद भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई अटैकर बस एक पिक्सेल बदलकर पूरे सिस्टम को धोखा देना चाहता है। कोई एक ऐसी यूनिवर्सल की या मास्टर की बनाना चाहता है जो हर इमेज पर काम कर जाए। तो किसी का मकसद बस ये होता है कि मॉडल कोई भी गलती करे, बस गलती करे, मतलब सिस्टम में केओस फैलाना। लेकिन कहानी सिर्फ एआई को धोखा देने पर खत्म नहीं होती। खतरा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अब हम बात करेंगे कुछ और भी खतरनाक तरीकों की, जैसे एआई को सिखाते वक्त ही उसे करप्ट कर देना या फिर उसकी सीक्रेट जानकारी चुरा लेना। इसे ऐसे समझिए, डेटा पॉइजनिंग का मतलब है एआई के सीखने की प्रोसेस में ही जहर घोल देना। अटैकर क्या करता है कि ट्रेनिंग वाले डेटा में ही जानबूझकर गलत जानकारी मिला देता है। अब बेचारा एआई उसी जहरीले डेटा से सीखता है और अनजाने में अपने अंदर ही एक बैकडोर या एक छिपी हुई कमजोरी पैदा कर लेता है, जिसे बाद में अटैकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और पॉइजनिंग के अलावा एक और बड़ा खतरा है प्राइवेसी का। अटैकर सिर्फ सिस्टम को खराब नहीं करना चाहते, वो उससे इंफॉर्मेशन भी चुराना चाहते हैं। प्राइवेसी अटैक्स इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि उस सेंसिटिव डेटा को बाहर निकाला जा सके जिससे एआई को ट्रेन किया गया था। इसके भी कई तरीके हैं, जैसे ये पता लगाना कि क्या किसी खास इंसान का डेटा ट्रेनिंग में यूज हुआ था या नहीं, या फिर पूरे के पूरे एआई मॉडल की ही एक कॉपी चुरा लेना, और शायद सबसे खतरनाक, असली ट्रेनिंग डेटा को ही दोबारा बना लेना, मतलब एआई की मेमोरी से किसी का चेहरा या पर्सनल मैसेज ही निकाल लेना। सोचिए कितना खतरनाक है ये। और ये सब हमें आज के दौर में लेकर आता है, क्योंकि ये अटैक अब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं रह गई हैं। ये आज के सबसे पावरफुल और पॉपुलर एआई टूल्स के लिए एक नया बैटल ग्राउंड बन चुके हैं। जी हाँ, बात हो रही है स्टेबल डिफ्यूजन और मिड जर्नी जैसे टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर्स की। बिल्कुल वही टूल्स जिनसे आज लाखों लोग कमाल की तस्वीरें और आर्ट बना रहे हैं।
वो भी इन हमलों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। जिन आर्टिस्ट्स के आर्टवर्क का इस्तेमाल इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हो रहा था, अब वही आर्टिस्ट्स इन अटैक के तरीकों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कला को बचाने के लिए। मिलिए ग्लेज से। ये एक ऐसा टूल है जो आर्टिस्ट्स को उनके आर्टवर्क पर एक न दिखने वाली स्टाइल की परत चढ़ाने देता है। अब होता यह है कि जब कोई एआई मॉडल इस आर्ट से सीखने की कोशिश करता है तो वो असली स्टाइल की जगह कोई बिल्कुल ही अलग स्टाइल सीख लेता है और इस तरह ओरिजिनल आर्टिस्ट का स्टाइल सेफ रहता है। और फिर आता है नाइटशेड, जो इससे भी एक कदम आगे है। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये एक ऑफेंसिव पलटवार है। ये आर्ट के पिक्सेल्स को इस तरह बदल देता है कि जो भी मॉडल बिना परमिशन के इसे इस्तेमाल करेगा वो एक तरह से जहरीला हो जाएगा। और नतीजा, वो कुत्तों को बिल्लियों की तरह बनाने लगेगा या कारों को टोस्टर की तरह। ये उनके सीखने की क्षमता को ही करप्ट कर देता है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, इन कमजोरियों को समझना सिर्फ कोई एकेडमिक डिबेट नहीं रह गया है, ये अब एक जरूरत बन चुका है। और जैसा कि यहाँ साफ है, ये प्रॉब्लम किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। कंप्यूटर विजन से लेकर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और यहाँ तक कि फेडरेटेड लर्निंग तक, मतलब हर बड़े एआई डोमेन पर इसका खतरा मंडरा रहा है। कोई भी पूरी तरह से इससे बचा हुआ नहीं है। और आखिर में बात घूम फिर कर एक ही उसूल पर आती है। एप्लीकेशन चाहे कोई भी हो, एक छोटा सा स्मार्ट तरीके से किया गया बदलाव एआई सिस्टम में एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक गलती की वजह बन सकता है। और ये बस कोई थियोरी नहीं है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके एक कमर्शियल एआई मॉडल की कॉपी चुराई, उस पर अटैक किया और जानते हैं क्या हुआ? 98% से ज्यादा बार उसे गलत साबित कर दिया। ये तो मतलब लगभग टोटल फेलियर है। तो आखिर में ये सब हमें बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम एआई को अपनी जिंदगी में लगातार ज्यादा ताकत और जिम्मेदारी सौंपते जा रहे हैं, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपी हो?